हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैप्टर 29 ऑफ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़। इस चैप्टर का नाम है जॉब्स एंड रेफरल आर सीरियस बिजनेस। क्लेन ने अपनी आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश की और जेन्युइन क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, सीयर्स के पास कौन सी एबिलिटीज़ होती हैं? डन स्मिथ हल्की सी मुस्कान के साथ हंस पड़े। तुम्हारा सवाल थोड़ा इनएक्यूरेट है, उन्होंने सर हिलाते हुए कहा। सही सवाल ये होना चाहिए, सीर पोशन पीने से कौन सी एबिलिटीज़ मिलती हैं? चांदनी से रोशन उनका चेहरा धीरे धीरे सायों में चला गया। इसमें काफ़ी चीज़ें शामिल होती हैं, एस्ट्रोमांसी, कार्टोमांसी, स्पिरिचुअल पेंडुलम, स्क्राइंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पोशन पीते ही सब कुछ आ जाएगा। पोशन सिर्फ तुम्हें क्वालिफ़िकेशन देता है, सीखने की कैपेबिलिटी देता है। उन्होंने हल्की सी हंसी के साथ आगे कहा, सीयर्स के पास सीधा दुश्मन से लड़ने के तरीके नहीं होते। मैजिकल रिचुअल्स के लिए काफ़ी तैयारी चाहिए होती है, ये कॉम्बैट के लिए सूटेबल नहीं। इसीलिए मिस्टिसिज्म के नॉलेज में सीर एक मिस्ट्री प्रायर से ज़्यादा प्रोफेशनल होता है। क्या ये मेरी रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच करता है? क्लेन ने सोचा। लेकिन एनिमीज़ को डायरेक्टली डील करने का तरीका ना होना ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। ऊपर से एवनाइट गॉडेस की चर्च के पास शायद आगे के सीक्वेंसेस भी ना हों। कैथीड्रल ऑफ सेरेनिटी, फायर आर्म्स के मुकाबले लो सीक्वेंस बियॉन्डर्स कितने कमज़ोर होंगे। उसका दिमाग मिस्ट्री प्रायर और सीर के बीच झूलता रहा। कॉर्प्स कलेक्टर का ऑप्शन तो उसने पहले ही छोड़ दिया था। डन स्मिथ उससे देखकर मुस्कुराए। जल्दी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं, मंडे सुबह अपना जवाब दे देना। चाहे तुम कोई सीक्वेंस चुनो या इस मौके को छोड़ दो, नाइट हॉक्स में कोई भी तुम्हें जज नहीं करेगा। उन्होंने अपनी टोपी उतारी, हल्का सा बो किया और कहा, शांत हो जाओ और अपने दिल की सुनो। ये कहकर वो धीरे धीरे स्टेयरवेल की तरफ चल दिए। क्लेन ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुपचाप बो किया और डन को जाते हुए देखता रहा। कभी बियॉन्डर बनने की इतनी तमन्ना थी और जब मौका सामने आया तो सब कुछ एक साथ उस पर टूट पड़ा। मिसिंग सीक्वेंसेस, कंट्रोल खोने का खतरा, रोजेल की डायरीज़ की सच्चाई और वो इल्यूजरी मर्मर्स जो लोगों को पागल बना देते थे। उसने गहरी सांस ली और धीरे से छोड़ दी। चाहे जो भी हो, उसने खुद से कहा, ये उससे ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता जब एक 18 साल के स्टूडेंट को अपना फ्यूचर करियर डिसाइड करना पड़ता है। हल्की सी सेल्फ डेप्रिकेटिंग हंसी के साथ वो कमरे में गया और चुपचाप बेड पर लेट गया। उसकी आंखें खुली रहीं। ऊपर के बंक का नीचे वाला हिस्सा क्रिम्जन मूनलाइट से रंगा हुआ था। बाहर एक शराबी लड़खड़ता हुआ गुजरा। दूर कहीं एक कैरेज खाली सड़कों पर दौड़ रही थी। शोर के बजाय ये आवाज़ें रात को और ज़्यादा गहरा बना रही थी। क्लेन का मन धीरे धीरे शांत हो गया। उससे अर्थ की यादें याद आई, एक्सरसाइज करना, उसके पिता जो हमेशा ज़ोर से बात करते थे, उसकी माँ जो क्रॉनिक इलनेस के बावजूद बिज़ी रहती थी, बचपन के दोस्त, स्पोर्ट्स से गेम्स और फिर महाजोंग तक का सफ़र, और वो फेल्ड कन्फेशन। ये यादें एक शांत नदी की तरह थी, ना ज़्यादा लहरों वाली, ना ड्रामेटिक, पर चुपचाप उसके दिल को डुबा रही थी। शायद इंसान चीज़ों की कीमत तब समझता है जब वो खो जाती है। जब क्रिम्जन रोशनी हट गई और आसमान सुनहरा हो गया, क्लेन ने अपना डिसीजन बना लिया था। सुबह उठकर उसने ठंडे पानी से चेहरा धोया, फिर मिसेस बेंडी के पास जाकर एक सोली का नोट दिया और राय ब्रेड खरीदा। ब्रेड के दाम अब स्टेबल हो रहे हैं, उसने ब्रेकफास्ट के बाद कैजुअली कहा। संडे था, आज बेंसन और मेलिसा दोनों को आराम मिला था। क्लेन न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जब अचानक बोला, यहाँ एक घर रेंट पर है, नॉर्थ परो, 3 वेंडल स्ट्रीट। बेंसन मुस्कुराया। वो फ्यूचर का गोल है। न्यूज़पेपर वाले घर थोड़े महंगे होते हैं।
टिंगिन सिटी हाउसिंग इम्प्रूवमेंट कंपनी के ऑप्शंस बेटर और सस्ते होते हैं। मेलिसा ने धीरे से पूछा, वर्किंग क्लास हाउसिंग एसोसिएशन क्यों नहीं? बेंसन हंस पड़ा और सच्चाई बता दी। गरीबी, शेयर्ड बाथरूम्स, अनस्टेबल जॉब्स, सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल्स। बात करते करते तीनों डैफोडिल स्ट्रीट पर पहुंच गए। वहां उनका स्वागत स्काटर ने किया, एक मिडिल एज्ड आदमी सॉफ्ट स्माइल के साथ। अ टेरेस हाउस, बेंसन ने सीधा कहा। फाइल्स पलटने के बाद स्काटर ने ऑप्शंस बताए। तीनों ने डॉक्यूमेंट्स देखे और बिना बोले एक ही जगह पर उंगली रख दी। पहले 2 डैफोडिल स्ट्रीट देखते हैं, बेंसन बोला। क्लेन और मेलिसा ने हाँ में सर हिला दिया। ये जगह उनके लिए बिल्कुल पहचानी हुई थी। ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ रेगुलर लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।